अंग्रेजी में एक बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब है, कहावत है, हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। और हिंदी में भी एक बहुत लोकप्रिय कहावत है, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर आपको कोई चीज एमटीएस का एग्जाम देने के बाद पता चले तो ये कितने दुख की बात है। तब आप माथा पटक के रह जाएगा, तब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हैं। अब एक पॉइंट और, किसी चीज में आप सक्सेस तभी हासिल कर सकते हैं जब उस चीज का आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो। अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं, पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी क्यों नहीं लग जाती है? क्यों? क्योंकि 99% स्टूडेंट को ना पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है, इसलिए 99% स्टूडेंट को नौकरी नहीं लगती है। 1% को सही तरीका है पढ़ने का पता, जो किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना छोड़ना है, उसी को नौकरी लग जाती है। सिर्फ पढ़ने से नौकरी नहीं लगती है, उसके पीछे की जो और भी चीजें हैं वो भी आप जानिए, तब आप सक्सेस लेंगे। तो एमटीएस के अंदर मैथ और रीजनिंग का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपको कितना पढ़ना चाहिए, एमटीएस में कितने मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कितना करना चाहिए, उसके मार्क्स का क्या वैल्यू है, आप एमटीएस में जो फाइनल मेरिट लिस्ट जाती है उसकी, तो मैं पूरा जानकारी आपको दे दूंगा कि आपको एमटीएस के अंदर मैथ रीजनिंग कितना पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा बेस टच करता हूं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। देखिए, एमटीएस में एक ही दिन का एग्जाम होता है, आपको पता भी होगा, फिर भी मैं अपने तरीके से बताता हूं। 1 डे एग्जाम है, एक ही एग्जाम, यानी सीजीएल की तरह इसमें टायर फर्स्ट टायर सेकेंड ऐसे ना, इसमें एक ही एग्जाम होता है, एक ही दिन एग्जाम होगा और 2 सेशन होते हैं इसके अंदर। एमटीएस के अंदर 1 डे एग्जाम होता है, 1 डे एग्जाम होता है, एक ही दिन आपका एग्जाम होगा, 1 डे एग्जाम होगा। इसमें 2 सेशन होते हैं, एक ही दिन एग्जाम होगा, 2 सेशन होंगे, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकेंड। ठीक है, सेशन फर्स्ट में यहां ध्यान देखिएगा, सेशन फर्स्ट के अंदर आपको मैथ आता है। सेशन फर्स्ट में क्या आएगा? मैथ 20 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स का ये पेपर होता है। एमटीएस के अंदर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, मैंने कई बार बताया, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे रोज जुड़ते हैं तो उन सबको मैं एक बार बता दे रहा हूं। ठीक है, इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि एमटीएस की फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, सेकंड सेशन में इंग्लिश आता है, जीके जीएस आता है, इसी पे आपको नौकरी लगती है, इंग्लिश को कैसे 100% करेंगे, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया भी हूँ। मैथ इंग्लिश को तो मैं धज्जी उड़ा के रख दिया हूँ, अब जाके देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो तो खैर बात की बात है, मैं सब बता दूंगा। तो आप सेशन कैसे है, ये सेशन सेकंड होता है, इसमें इंग्लिश आती है 25 क्वेश्चन और जीके जीएस आती है 25 क्वेश्चन इसके अंदर। ठीक है, इसी पे मेरिट लिस्ट बनेगी, मैं पूरा बताऊंगा। पहले सेशन फर्स्ट की बात करते हैं। तो मैथ के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, और सेशन फर्स्ट में एक आता है रीजनिंग। रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन होते हैं और ये 60 मार्क्स का होता है। सेशन फर्स्ट आपके 40 क्वेश्चंस होंगे और ये 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सेशन फर्स्ट 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा, 45 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ये बात आई समझ में? अब इसमें भी सेम यही है। सेशन सेकेंड में क्या आता है? इंग्लिश आती है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, और इसमें जीके जीएस आता है, ज्यादा मैं हाईलाइट नहीं करूंगा। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन जीके जीएस होंगे, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ ये बता रहा हूं कि मैथ रीजनिंग का कितना बड़ा योगदान है। अब आप ध्यान सुनिएगा इसके अंदर। देखिए, यहाँ पे 40 क्वेश्चन हैं और 120 मार्क्स का है। आपको ये जो सेशन फर्स्ट होता है ना, आप ध्यान सुनिएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है जी। आपको क्वालिफाई करना, अगर आप जनरल से हैं इसमें 30% आपको मार्क्स लाना है, यानी कि 40 में 12 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके 25%, अगर आप एसटी एससी से हैं तो आपके 20%, यानी कि 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ओबीसी से हैं तो 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और एसटी एससी यदि जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक चीज, इसमें और एक चीज बात होती है, इसमें एक और सुविधा है आपके लिए, नो निगेटिव मार्किंग। इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, अक्कर बक्कर बम्बे वो भी कर सकते हैं आप जी ही। एक तो इसकी मार्क्स नहीं जुड़ते हैं,
99% केसेस में मार्क्स नहीं जुड़ते, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको क्वालिफाई करना है, 40 में से आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं और आप इसमें तुक्का भी मार सकते हैं, आपको नो नेगेटिव मार्किंग होता है। लेकिन रुक जाइए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप छोड़ दीजिएगा। ये आपको जितना आसान लग रहा है ना उतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता ना, कमीशन बुर्बक नहीं है जो ये जोड़ा, तब ये क्यों जोड़ा? जब इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, 40 में से 12 गो क्वेश्चन करना है, 8 गो क्वेश्चन करना है, तुक्को मारेंगे तो हो जाएगा, आपको लग रहा होगा। ध्यान सुनिएगा, समझ रहे हैं? तो इसका क्या योगदान है, तब क्यों दिया ये जब इसका कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, इसका वैल्यू बहुत है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो इसका भी मार्क्स देखा जाता है। अगर कोई बच्चा 12 क्वेश्चन सही किया है और कोई बच्चा 15 क्वेश्चन सही किया है, तो नॉर्मलाइजेशन में इसका फर्क पड़ता है। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको इसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं पहले बोल रहा हूं, आप 1 से 2 घंटा, 1 घंटा मैथ को आप दे दीजिए और 1 घंटा आप रीजनिंग को दे दीजिए, बस। इससे ज्यादा मत दीजिएगा। इसमें आप 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन सही कर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको नौकरी लेने में। क्योंकि सिर्फ आपको इसमें पास क्वालिफाई तो नहीं करना है, मैन मान लीजिए आपको नौकरी लेनी है, ठीक है। पूरा फोकस कीजिएगा सेकेंड सेशन पे, इंग्लिश पे और जीके जीएस पे, क्योंकि इसी पे मेट लगेगी। आप कम से कम 3 से 4 घंटा इंग्लिश को दीजिए, कम से कम 2.5 से 3 घंटा 4 घंटा जीके जीएस को भी दीजिए। इसको 1-1 घंटा दीजिए, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन 1 घंटा जरूर दीजिए, कोशिश रखना 12 से 15 क्वेश्चन हम जरूर करें, ठीक है। अब अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना क्या चाहते हैं, मुझसे एक बार पढ़ ही लीजिए। इस जीवन में आप बहुत जगह मैथ और इंग्लिश पढ़े होंगे, लेकिन एक बार गुरु जी से जरूर पढ़ के देखिए। विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है, मैं सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकता, ठीक है ना। बहुत जगह आप मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, पढ़ के देखिए। कहता हूं अगर आपके जीवन में बाहर नहीं ला दिया तो मेरा नाम रितेश जान है। कोई मैं जमीन जायदाद नहीं दिखा रहा हूं, 200-250 का मेरा बैच है, ठीक है। तो आप अगर मैथ और इंग्लिश का आप एमटीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, टारगेट या कोई भी एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कैसे करेंगे मेरा बैच, मैं बताता हूं। आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार। मेरा ये नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिए ऐप। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए। आप कोई भी कोर्स लेंगे ना तो कोर्स सेफ रहेगा, इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। नाम, नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इसे ही खोल देंगे, आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे जैसे ही पेड कोर्स पे, आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप चैट, ठीक है। अब ये तो बारी आती है, अब इस सब की अब बारी है। मैंने आपको सहयोग किया, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं आपको सहयोग कर रहा हूं, आप मेरा सहयोग कीजिए। मैं आपका सपना पूरा कर रहा हूं, आप मेरा सपना पूरा कीजिए। मेरा भी सपना है कि मैं हिंदुस्तान में मैथ और इंग्लिश हर घर में नचा दूं, मैथ इंग्लिश को, बच्चे जो परेशान होते हैं। तो आप इसमें आपका सहयोग चाहिए और आप लोग कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए आप सबका। और 3 का सम्मान करना है। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।